चलिए दोस्तों, देखते हैं परसेंटेज का ये क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रुपए में कमी या वृद्धि हो रही थी। अब ये देखिए परसेंट में हो रहा है। यदि आम के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। मतलब जो पिछला खर्च है वही रहे और मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही, 50%। चलिए हम मान लेते हैं, पहले मान लीजिए आम रहा होगा 100 रुपये के जी। अगर इसमें 50% की वृद्धि हो गई तब ये कितने का हो जाएगा। 100 का 50% 50 होगा, 50 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 150। मतलब जो चीज़ पहले 100 की थी वो अब कितने की हो रही है, 150 की। कितना बढ़ रहा है, 50। अब ये कह रहा है कि कितना कमी करें। मतलब अगर 50 रुपये कम की ये चीज़ हम लें तब ये खर्च बराबर हो जाएगा। मगर 150 की है, अगर 50 माइनस कर देंगे तो वो चीज़ 100 की ही हम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, वही 50 को परसेंट में निकाल लेंगे कि 150 का कितना परसेंट है। बस सीधे से निकाल लीजिए। 50 अगर रुपए में पूछता तो 50 रुपये हो जाता, पर उसी को हमको परसेंट में बताना है कि इसमें कितना परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च वही रहे। तो 50 की कमी करेंगे तो 50 150 का कितना प्रतिशत है, कैसे निकालेंगे, 50/150 और गुणे 100। जीरो से जीरो कट गया, 5 से काट दीजिए 3 बार में। ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 3। फिर आ जाएगा ये पॉइंट में 33.3%। ये देखिए। अब ऐसा नहीं करना है तो आप ट्रिक से अगर सीधे सीधे करना चाहें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जैसे 50% की वृद्धि हो रहा है तो कितने परसेंट कमी का जिससे उसका खर्च वही रहे। अगर वृद्धि है तब क्या करेंगे आप, 50 ऊपर लिख कर नीचे 100 में 50 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 150 और गुणे 100। अगर यहाँ पर कमी कहता, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कमी कहेगा, तब नीचे वही चीज़ 100 में माइनस कर देते। देखिए वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा, आंसर वही आएगा। डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने परसेंट कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। देखें ट्रिक देखिए, पहले मान लीजिए 40% की कमी कह रहा है तो 40 तो ऊपर लिखेंगे ही, उसके बाद 100 में 40 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 60। वही 60 लिख देंगे नीचे और गुणे 100। बस यही करेंगे, 40 ऊपर लिख दीजिए और 100 में जितने परसेंट की कमी कहेगा उतना माइनस कर देंगे। वृद्धि कहता तो 100 में उतना ही जोड़ देते और ये 100 तो लिखा ही रहेगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए। जीरो से जीरो कट गया, 2 से कट जाएगा 2 और 3, कितना हो जाएगा 200, नीचे हो जाएगा 3। ये देखिए 200/3 यही हो गया आंसर। और अगर इसको देखिए सॉल्व करना चाहें, समझना चाहें तब कैसे समझेंगे। इसमें भी मान लीजिए कोई चीज़ पहले कितने की थी, 100 रुपये की। अब वो कितने की हो गई, 40% की जब कमी हो गई तब वो चीज़ बचेगी 60 रुपये की। अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। सॉरी, यहाँ पे कमी नहीं, वृद्धि है। वृद्धि करे मतलब देखिए पहले 100 था, बाद में 40% की कमी हो गई तो वो चीज़ कितने की मिलेगी, अब 60 की। मतलब इसी में अगर हम अब 40 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, वो 100। मतलब 40 रुपये इसमें और जोड़कर कर वो चीज़ खरीदेंगे तब वो 100 की हो जाएगी। तो वही 40 हमको बताना है, 40 60 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि परसेंट में पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। तो 100 पहुँचने के लिए हमको 40 चाहिए। तब क्या कर देंगे, 40/60 परसेंटेज में बनाना है, 100 से कर देंगे गुणा। ये कट गया, 2 से कट जाएगा 2 3, 2 का 100 में गुणा, 200/3%। देखिए ऐसे भी आ जाएगा, चाहे ऐसे सॉल्व करिए। ट्रिक से याद करना है तो, समझना है तो ऐसे सॉल्व कीजिए। फिर से एक बार देखिए, समझ लीजिए इसको। पहले कोई चीज़ 100 की थी, अगर 40% कमी हो गई तब वो 60 की हो गई। अब 60 से हमको 100 तक पहुंचने के लिए कितने की ज़रूरत है, 40 की। पर यही पूछ रहा है कितने परसेंट की, तो परसेंट में बताना है तो 40 का 60 का 40 कितना प्रतिशत है, तो 40 गुणे 100/60। बस यही आंसर हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि।
चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं परसेंटेज का। जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए, ए की आय बी से 20% कम है। अगर बी की 100 है, मान लीजिए 100 रुपये है, तब ए की कितनी हो जाएगी 20% कम, तो 100 का 20% कम करेंगे तब ये हो जाएगा 80। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये देखिए, बी की आय ए से कितना अधिक है, कितना परसेंट में बताना है तो ऐसे मान लीजिए 20 रुपये, पर परसेंट में जब हम बताएंगे तो वही हमको निकालना है। जैसे 80 में 100 तक पहुंचने के लिए कितने की ज़रूरत है, 20 की। तो 20 हम निकाल लेंगे, 80 का कितना प्रतिशत है, 20/80 गुणे 100, कट जाएगा 4 से ये भी कट जाएगा, 25% हो जाएगा आंसर। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की हो जाएगी 100, क्योंकि ए की कम है, तब ए की हो जाएगी 80। अब कह रहा है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बी कितना अधिक है, 20 ही तो अधिक है, और ए से हमको कंपेयर करना है, मतलब निकालना है कि कितना परसेंटेज में अधिक है। तब निकाल लेंगे हम, 20 80 का कितना प्रतिशत है उतना ही अधिक होगी, तो 20/80 गुणे 100, इसी को सॉल्व कर लेंगे, 25% हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं परसेंटेज का। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रवि अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद 900 रुपये बचा लेता है। मतलब देने के बाद है, 900 रुपये बचा लेता है, उसकी आय क्या है। अब ये देखिए, भाग में दिया है, परसेंट में नहीं दिया, मतलब भाग में दिया है, तब कैसे करेंगे। देखिए इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। देखिए शेष का जब भी दिया रहेगा, मतलब 1/5 भाग देने के बाद फिर शेष का 2/7 भाग, फिर शेष का 1/4 भाग देने के बाद 900 रुपये बचा लेता है। 900 लिख लीजिए सीधे से, गुणे, अब सबसे पहले इधर आइए, 1/5 है, 5 चला जाएगा ऊपर और नीचे 5 - 1 कर दीजिए, 5 ऊपर गया और यही 1 नीचे 5 में माइनस कर दीजिए, गुणे 2/7 है, 7 चला जाएगा ऊपर और नीचे 7 में से 2 माइनस कर देंगे। 1/4 है, 4 चला जाएगा ऊपर, 4 में से 1 माइनस कर देंगे, नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस कर देंगे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही एक लाइन याद कर लीजिए ट्रिक। 900 ये हो जाएगा 5/4, ये 7/5, ये हो गया 4/3, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 300। अब 300 को 7 में गुणा कर दीजिए, 2100 रुपये हो जाएगा उसका आंसर। ये देखिए आंसर ए सही है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप देखिए कितना आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज ट्रिक से समझते रहें।